हर साल दशहरे पर जलाया जाता है उसे, जिसे हमने राक्षस कहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जिसके 10 सिर थे वो सिर्फ बुराई का प्रतीक था या फिर एक महान ज्ञानी? आज जानिए रावण का असली इतिहास। रावण का जन्म त्रेता युग में हुआ। उसके पिता थे विश्वश्रवा अर्षे, ब्राह्मण कुल के महान तपस्वी। उसकी माता थी कैकेसी, जो एक राक्षसी वंश की थी। इस प्रकार रावण एक ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता की संतान था। वह पुलस्त्य अर्षि का पौत्र था, जो सप्तर्षियों में से एक थे। रावण ने वेदों, तंत्र, आयुर्वेद, युद्ध कला और संगीत में पारंगत शिक्षा प्राप्त की। वह एक कुशल वीणा वादक था। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसने कई वर्षों तक घोर तप किया। एक कथा के अनुसार उसने अपनी भुजाएं काटकर शिव को अर्पित की थीं। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता, राक्षस, यक्ष या गंधर्व उसे नहीं मार सकता। लेकिन उसने मनुष्यों को छोटा और निर्बल समझकर उन्हें वरदान में शामिल ही नहीं किया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनी। क्योंकि श्री राम एक मानव रूप में आए विष्णु अवतार थे। रावण ने अपने बल और तप से लंका को एक महान साम्राज्य में बदला। लंका पूरी तरह सोने की बनी थी, स्वर्ण लंका। वहां की सड़कों पर सुगंधित फूल बिछाए जाते थे। वहां न्याय, व्यवस्था और विज्ञान का गहरा प्रभाव था। कई विद्वान मानते हैं कि रावण का राज्य आधुनिक सिस्टम से कहीं आगे था। रावण केवल योद्धा नहीं, बल्कि एक महान लेखक और आयुर्वेदाचार्य भी था। उसके ग्रंथ रावण संहिता, कुमार तंत्र, अर्क प्रकरण और रावणीय तंत्र आज भी तंत्र, ज्योतिष और आयुर्वेद में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसने नाड़ी विज्ञान और ग्रह नक्षत्रों पर गहरा अध्ययन किया था। एक दिन उसकी बहन शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से विवाह प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने उसका अपमान कर दिया और उसकी नाक काट दी। यह बात रावण को अपमानजनक लगी। उसने प्रतिशोध में सीता हरण किया। हालांकि विभीषण ने इसे अधर्म कहा और राम की शरण में चला गया। श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। 10 दिनों तक चले महायुद्ध में रावण के एक एक योद्धा मारे गए। अंत में विजयादशमी के दिन राम ने रावण का वध किया। मरने से पहले राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ, रावण से जीवन और राजनीति का ज्ञान लो। रावण ने उसे बताया राजा को कब बोलना चाहिए, किससे मित्रता रखनी चाहिए और कब शत्रु को सम्मान देना चाहिए। ये बातें आज भी रावण नीति के नाम से पढ़ाई जाती हैं। रावण में दोनों पक्ष थे, एक महान ज्ञानी और एक अहंकारी राजा। शिव भक्त, संगीतज्ञ, वैज्ञानिक, आयुर्वेदाचार्य। लेकिन सीता हरण जैसी गलतियों ने उसे राक्षस बना दिया। तो क्या रावण सिर्फ बुराई का प्रतीक था, या फिर वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसे हमने अधूरा समझा? शायद हमें रावण को सिर्फ जलाना नहीं, बल्कि उससे सीखना भी चाहिए।